Chapter 8, A House is Not a Home, written by Jan Jodiso. It is a very interesting chapter about the other life, especially how he was survived in his life. They have described in this chapter. इस चैप्टर्स में हमको सबसे पहले यही चीज़ बताया गया है कि जो क्या था, स्टोरी था, किसको रिफर्स किया गया है एज अ चैलेंज, कि कैसे वो अपने लाइफ में अगर क्या करते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। स्पेशली वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ग्रो होता है और वो उस प्रॉब्लम से अपने आप को कैसे निकाल पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Finally, that was his the first year of his high school when he was feeling very awkward. जब होता यह है कि उनके हाई स्कूल का वो पहला ईयर्स होता है जब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑकवर्ड फील करने लगता है। एटलीस्ट वो अपने जूनियर स्कूल्स को छोड़कर ये फर्स्ट टाइम था जब वो उसके हाई स्कूल्स में पहुंचा था। When his क्लास, अपनी क्लास में होता क्या है कि जो सीनियर्स होते हैं वो उनको लेवल्स ऑफ द कुड मी ग्रेट एफर्ट, उनको एफर्ट्स करते हैं। फाइनली वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रेश फील करने लगता है। एटलीस्ट उनका जो न्यू स्कूल था एज द कंपेयर देन ओल्ड स्कूल, दैट वाज द ट्वाइस, अब क्या था, 2 गुना बड़ा था। कौन सा? न्यू स्कूल। जबकि क्योंकि उससे पहले नैरेटर्स क्या करते थे, अपने स्कूल को छोड़कर वो न्यू स्कूल पे आया हुआ था। फाइनली मैटर्स ये था कि अब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्स फील करने लगता है। वर्स मीन्स बैड, सेकेंड फॉर्म इज द वर्स। वो इतना ज़्यादा अपने आप को वर्स फील करने लगता है कि बहुत ज़्यादा उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके जितने भी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे सेंट हैव डिफरेंट हाई स्कूल्स, उनको अदर स्कूल्स में भेज दिया गया था। अब वो अकेले हो गया था, इसका वजह से उसको अच्छा नहीं लगता। अब होता यह है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉन्ली फील करने लगता है। एटलीस्ट वो अपने ओल्ड टीचर्स और अपने स्कूल्स को बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है। दैट्स व्हाई ही वांट टू गो बैक ऑन हिज स्कूल, इसीलिए वो दोबारा उस स्कूल पे वापस जाना चाहता था। वो क्योंकि उनके टीचर्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे और वो क्या करते थे, उनको इन्वॉल्व भी करते थे कि स्कूल एक्टिविटीज़ में वो क्या करे, पार्टिसिपेट करे। इस तरीके से होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करते हैं पार्टिसिपेट्स कराने के लिए। अब क्या होता है कि वो यहाँ पे जब आए थे तभी वो बहुत अलग अलग डिफरेंट लोगों से मिले थे। अब वो कहने लगते हैं, दे टोल्ड मी दैट आई कुड एडजस्ट प्रॉपरली, कि अब वो अपने आप से कह सके कि हाँ वो लोगों के बीच में क्या कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। हमेशा से होता ये है कि वो प्रॉमिस करता है कि जो कुछ भी होगा वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। एटलीस्ट वो ये सब चीज़ कहता है, बट क्या होता है, समटाइम जो कंफर्टनेस होता है लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। एक दिन होता क्या है कि संडे आफ्टरनून को, कि नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैव स्टार्ट हाई स्कूल, उसको हाई स्कूल को स्टार्ट किए ज़्यादा दिन वो नहीं हुआ था। फाइनली जो वो अपने घर में बैठा हुआ था, कहाँ पे, जो उनका डाइनिंग रूम्स था, डाइनिंग रूम्स के टेबल्स पे वो अपना होमवर्क कर रहा था। तभी एक बहुत ठंडा सा कोल्ड सा विंड्स ब्लो हो रहा था, क्योंकि अब मान के चलो तो बहुत ज़्यादा ठंडा दिन था। अब वो क्या करने लगता है, वो फायर प्लेस के पास जाना चाहता था। हुज narrator want to go to the fireplace because he is feeling a very cold on that, because of that was such a very cold wind was blowing. In fact that his suddenly he was as a rat, that was a tabby cat was lying on to go as the fireplace. जैसे वो वहाँ पे जाना चाहता था, कहाँ पे, फायर प्लेस के पास, तो उनका एक रेड टैबी, जो रेड कलर की धारियाँ होती है, उस तरीके से एक कैट क्या होती है, उनके पेपर्स पे लाइन सो जाती है। अब पेपर्स पे सोने के बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा प्योरली लाउडली क्या करने लगती है, जो गुर्राना होता है उस तरीके से करने लगती है, और वो उनके पेन से क्या करने लगती है, इंटरटेनमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा खेलने लगती है।
अब होता है कि वो उससे पहले उसने कभी देखा ही नहीं था। अब वो उसको खोना भी नहीं चाहती थी, रेस्क्यू एटलीस्ट वो बहुत दिन से रेस्क्यू हो गया था। फाइनली शी वाज अ किटन, जब वो एक छोटी सी बच्ची थी तो वो उससे गुम हो चुका था। एंड समहाउ शी नो दैट आई वाज वन ऑफ रिस्पांसिबल फॉर गिविंग हर अ गुड लाइफ। और वो अपने आप को मान, क्योंकि वो बचपन से ही हो गए थे और बचपन से ही नैरेटर्स ने उसको पाला था, इसलिए वो मानता है कि उनकी कंप्लीटली लाइफ का रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। अब उनकी मदर्स क्या करती हैं, उनके वो जो फायर प्लेस था वहाँ पे जाकर उसको स्मोक्स करने लगती है, मतलब आग जलाने लगती है। और हाउस जो कि बहुत अच्छे से गर्म था, मतलब होता यह है कि उनके घर में खुद आग जलाया जाता है ताकि जो घर क्या हो, हाउस वो अच्छे से वार्म गर्म रहे। अचानक से एक कुछ डिफरेंट स्मेल आने लगता है। वो स्मेल क्या होता है, तभी नैरेटर्स कुछ नोटिस करता है, स्मोकली फ्लोटिंग थ्रू द सीम्स ऑफ द शेरिफ। वो ऊपर से भी स्मोक्स की जो धुएं की वॉइस, जो धुएं का स्मेल होता है वो आने लगता है। स्मोक्स अब क्या हो चुका था, पूरे रूम्स में फिल भर चुका था। दैट कुड बैरली सी, और वो उसको देख भी नहीं पा रहे थे। इस तरीके से मतलब जो रूम था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, स्मोक से भर चुका था। अब फाइनली जैसे वो क्या होता है, फ्रंट डोर्स को ओपन करने की नीड्स होती है, बिकॉज ऑफ कंप्लीटली रूम वाज फुलफिल विद ऑफ स्मोक, क्योंकि स्मोक से पूरा रूम भर जाने के कारण उसको नीड्स था कि वो फ्रंट डोर को ओपन करे ताकि वो खाली हो सके। अब होता ये है कि बाय द टाइम उनका जो आउटसाइड होता है वो होल रूफ वाज इन प्लेस ऑफ द फ्लैम्स, ऊपर जो रूफ होता है, छत होता है, वो उसमें फ्लैम जो आग की लपटें होती है ना वो स्टार्ट होने लगती है। अब वो बहुत ज़्यादा से जल्दी तेजी से क्या होने लगता है, पूरे रूम्स में, पूरे हाउस में फैलने लगता है। नेक बॉल्स को बुलाया जाता है, कॉल एज द फायर डिपार्टमेंट, और तुरंत ही फायर डिपार्टमेंट्स को भी क्या किया जाता है, बुला लिया जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी मदर दौड़ते हुए उनकी घर में आती है। तो उन क्या करता है नैरेटर्स अपनी मदर्स को वो घर से चिल्लाते हुए, स्मॉल जो मेटल्स होता है, मेटल बॉक्स है जिसमें बहुत सारी थिंग्स थी, एटलीस्ट जो डॉक्यूमेंट्स था, उनको लेने के लिए वो दौड़ते हुए घर में जाती है। अब जैसे वो क्या करती है, उस केस को ले आती है और वो फिर वापस रन बैक टू द हाउस, वो दोबारा अपने घर में वापस जाना चाहती है। तभी क्या होता है, आफ्टर उनकी मदर जो उनके क्या चुका हुआ था, उनके फादर्स थे डाइड हो चुका था और ऑलरेडी उनका जो फोटो था उसको लाने के लिए क्या करती है, शी वांट टू गो बैक, बट दैट वाज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन बिकॉज फायर वाज द कंप्लीटली स्प्रेड ओवर द हाउस। अब वो पूरे घर में क्या हो चुका था, फायर पूरी तरीके से फैल चुका था। अब वो उनकी मदर से क्या चाहती थी कि जो कुछ लेटर्स हैं और जो कुछ फोटोज हैं उनके फादर्स का, वो उनको रिमेम्बर्स के लिए उनके साथ रखना चाहती थी, इसीलिए वो दोबारा वो वापस चले जाते हैं। लेकिन जो नैरेटर्स होता है वो अपनी मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। एटलीस्ट वो अपनी मदर्स के लिए क्या करता है, वापस रन करता है। फाइनली वो लॉर्ड नो बैक, वो उसके हैंड को पकड़ लेता है और वो उसको जाने नहीं देता। तभी उनके पास फायरमैन्स होते हैं, वो आ जाते हैं। अब वो कुछ भी नोटिस नहीं करता था, इफ स्टेज हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक। वो ये नोटिस करता है कि पूरा जो स्ट्रीट था वो क्या था, फायर ट्रक से फुलफिल हो गया है। अब क्या करने लगता है, वो अपने आप को ये नहीं करने लगता है, अंडरस्टैंड माई मदर्स देयर। वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता कि उनकी मदर्स भी वहाँ पे है। अब वो क्या करने लगता है, उनके हैंड्स को पकड़े हुए वो वहाँ पे क्या होते, जो फायरमैन्स होते हैं वो उस नैरेटर्स के हैंड को पकड़े हुए वहाँ पे खड़े रहते हैं और उनको घर के अंदर जाने नहीं देते। पर वो अपनी मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा वॉरिंग थी, वॉरिस था, बिकॉज हिज मदर हैव ऑलरेडी इन हिज होम, क्योंकि उनके घर के अंदर उनकी मदर्स थी, इसीलिए वो दौड़ते हुए अपने घर के लिए जाना चाहता था। तो वो कहने लगते हैं कि ऑलराइट, सब ठीक है, आई विल गेट हर, ही सेड। उसमें से एक जो फायरमैन होता है वो कहता है कि मैं उनको बचा लूँगा। अब वो क्या करने लगता है, उसको ब्लैंकेट कवर्ड करके अराउंड मी
and sat on our car. तो नैरेटर्स को ब्लैंकेट कवर करके उनको अपनी कार पे, जो फायर ब्रिगेड का कार होता है, उस पर उनको बिठा दिया जाता है। और फाइनली जो फायरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, उनके हाउस के अंदर उनकी मॉम्स के लिए, इसके नैरेटर्स की मॉम के लिए उनको बचाने के लिए चले जाते हैं। अब कुछ समय क्या होता है, जो ट्रक्स होते हैं ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है उनके लिए, बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइम्स ही हैव entered that house and that house was the completely fulfilled of smoke, इसीलिए उन पे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन मास्क यूज किया जाता है। बट अब होता यह है कि मैक्सिमम टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर, अब नैरेटर उनसे थोड़ा बातचीत करने लगता है, आर्ग्यू करने लगता है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डर गया था। किनके लिए, अपनी मदर के लिए, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल नहीं था। दैट्स व्हाई ही वाज द कंप्लीटली फियर अबाउट हर, अबाउट हिज मदर, इसलिए वो पूरी